हेलो व्यूवर्स, आरसी मॉल सुपरमार्केट के एक और व्लॉग में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम एक सुपरमार्केट रन करते हैं और हमारा जो ये सुपरमार्केट है वो राजस्थान के एक छोटे से कस्बे रावतसर के अंदर स्थित है। ये हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इस चैनल पे हम सुपरमार्केट से रिलेटेड जो जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो आपको प्रोवाइड करवाते हैं और हमारे सुपरमार्केट में जो भी डेली का रूटीन चलता रहता है उसके बारे में भी आपको अवगत कराते हैं। उसके अलावा जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, जो भी आप कमेंट्स में हमें पूछते हैं, उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सारी इन्फॉर्मेशन जो भी, अगर कोई नया सुपरमार्केट भी खोलना चाहता है तो वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हमारे से रिलेटेड है या सुपरमार्केट के बिज़नेस से भी रिलेटेड है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम उसकी डिटेल के अंदर वीडियोस बनाएंगे और आपको जितने भी आपके क्वेश्चन होती हैं, जितने भी आपकी क्वेरीज होती हैं, वो उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अभी कुछ समय से हम वीडियोस जो हैं डाल नहीं पा रहे हैं यूट्यूब पे, और हमारे पास में वीडियोस पड़े हैं पर वो अपलोडिंग का, एडिटिंग का हमें टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो उस वजह से थोड़ा डिले हो जाता है। और कुछ अभी जो एक फेस्टिवल गया है पीछे, तो उस वजह से भी बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है, ज़्यादा रश हो जाता है। आपके पास में ऑर्डर करने का भी टाइम नहीं रहता आइटम को, उसके बाद में मैनेजमेंट का टाइम नहीं रहता। तो उसके अलावा ये तो एक्स्ट्रा एक्टिविटी की तरह है कि एक वीडियो बनाना, उसको अपलोड करना, वो एक एक्स्ट्रा वर्क हो जाता है हमारे लिए। और जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ कि होली का जो फेस्टिवल गया है वो बहुत ही धमाकेदार गया था हमारा। और इस फेस्टिवल के अंदर हमने बहुत सारे ऑफ़र्स भी निकाले। हमारे जो जितने भी कस्टमर्स थे, रेगुलर कस्टमर हमारे पास में जो जुड़े हुए हैं, उनको हमने हमारी तरफ से गिफ्ट्स भी दिए हैं। उसके अलावा बहुत सारे नए कस्टमर भी हमारे साथ में जुड़े इस होली के फेस्टिवल पे। और सबसे अच्छी बात जो इस होली पे रही वो ये थी कि जो हमें रिव्यूज़ मिले इस बार, वो बहुत ही पॉजिटिव रिव्यूज़ थे। हमारी जो ये सुपरमार्केट की जो फ्रेंचाइज़ है, इसके बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं उनसे, तो वो भी हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। और उसके अलावा ये जो होली का फेस्टिवल था, ये हमारे सुपरमार्केट के लिए दूसरा सीज़न था। और इस सीज़न में हमने होली का जो आइटम होता है, जैसे कलर वगैरह हो गया, उसके अलावा पिचकारीज हो गई, तो ये सारी चीज़ें हमने रखी थी उसके अंदर। और उसका भी बहुत अच्छा रिस्पांस रहा क्योंकि हमने क्वालिटी के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। हमारे जो कलर थे वो बहुत ही अच्छे ब्रांड्स के कलर थे, और पिचकारी जो आइटम थी पिचकारियों का, वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का था, अच्छे प्लास्टिक का था। क्योंकि जो कलर्स होते हैं, गुलाल होते हैं, ये क्या होता है, बच्चे भी यूज़ करते हैं। और हमें ये ख्याल रखना पड़ता है कि कोई भी चीज़ बिना कोई अच्छी क्वालिटी के हमारे इस स्टोर पे अवेलेबल ना हो, क्योंकि अगर क्वालिटी से आप कॉम्प्रोमाइज़ कहीं से भी करते हैं तो आप उस चीज़ के साथ में समझौता कर रहे हैं। और जब आप क्वालिटी के साथ में समझौता कर रहे हैं तो आप अपने ग्राहकों की हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इस वजह से तो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं होना चाहिए, और हम क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी जो पहचान है वो हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी की वजह से है। अगर हम इन चीज़ों से भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बिज़नेस हमें करना चाहिए इस हिसाब से। क्योंकि आप अगर क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं तो उसके बाद में तो कुछ बचता ही नहीं है। क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर अगर आपके दम नहीं है तो फिर आप ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक चल ही नहीं सकते। इस बार होली पे हमने कुछ धमाकेदार ऑफ़र्स रखे थे कस्टमर के लिए, क्योंकि हर एक कस्टमर चाहता है कि फेस्टिवल जो सीज़न है उसके अंदर हमारी कुछ एक्स्ट्रा बचत हो या फिर कुछ हमें एक्स्ट्रा मिले हर बार। तो हमने इस बार ऑफ़र रखे थे अलग अलग प्राइस रेंज के हिसाब से, जैसे 1000 रुपये की शॉपिंग पे या 1500 की शॉपिंग पे, कोई 2000 की शॉपिंग पे अलग, ऐसे ही लगभग 10 अमाउंट के ऊपर हमने अलग अलग जैसे ऑफ़र्स डाले थे। और उनका रिस्पांस भी बहुत अच्छा रहा। हमारे कस्टमर भी बहुत खुश हुए उन चीज़ों से, क्योंकि उनको इस बार कुछ एक्स्ट्रा मिला। क्योंकि वही सेम प्राइस रेंज के अंदर हम उन्हें कुछ एक्स्ट्रा दे पा रहे थे। और हमारा ये मोटिव था कि हम अब की बार जो भी फेस्टिवल आएगा
तो उसके ऊपर हम हमारे जितने भी हमारे परमानेंट कस्टमर्स हैं जो हमसे जुड़े हैं बहुत लॉन्ग टाइम से, तो उनको हम इस बार बहुत ही अच्छा यूनिक गिफ्ट देंगे और हमने ये किया भी, और जिसकी फ़ोटोज़ मैं इस वीडियो के लास्ट में डाल दूँगा। और कमेंट्स में हमारे कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे सुपरमार्केट के बारे में कि आप कौन कौन सा आइटम रखते हैं। तो सबसे पहले मैं यही बताना चाहूँगा कि एक सुपरमार्केट के अंदर हर एक आइटम आपको मिलेगा, और हमारे सुपरमार्केट के अंदर तो आपको घर में रूटीन में जो भी यूज़ आती है चीज़ें वो सारी मिलेंगी। जैसे घर का जितना भी राशन का जितना भी आइटम होता है, भले वो शैम्पू हो, सरफ हो, मसाले हो, या फिर कोई भी खाने के बिस्किट हो, भुजिया हो, नमकीन हो, वो सारे आइटम मिलेंगे। उसके अलावा जैसे गिफ्ट आइटम्स होंगे वो भी हमारे पास में मिलते हैं। स्टेशनरी का जितना आइटम होता है वो हमारे पास मिलता है। क्रॉकरी का जितना भी आइटम हम घर में रूटीन में यूज़ करते हैं वो सारे, जैसे वाटर कैंपर हो गए, ग्लास हो गए, बॉटल्स हो गए, सब सारे आइटम हम रखते हैं। बर्थडे गिफ्ट आइटम, सजावट का सामान, जो भी एक घर के अंदर जी चीज़ें यूज़ में आती है या कोई फंक्शन के अंदर भी जो आइटम यूज़ आते हैं वो सारे हमारे पास में अवेलेबल रहते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, उसके अलावा भी एक्स्ट्रा आइटम्स भी हम रखते हैं, जैसे सीनरीज वगैरह गिफ्ट के जो बढ़िया आइटम होते हैं वो हमारे पास में अवेलेबल रहते हैं। टिफ़िन वगैरह, बच्चों के टिफ़िन हो जाते हैं, बच्चों के जितने भी आइटम आते हैं, जैसे बहुत छोटे बच्चे होते हैं तो उनके निपल्स वगैरह भी आते हैं दूध के लिए, तो वो उस टाइप के आइटम भी, छोटी छोटी चीज़ें भी हमारे पास में अवेलेबल रहती है। और इस सुपरमार्केट के अंदर आपको जो भी जितनी भी टाइप की चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे वो सारी चीज़ें A1 क्वालिटी की होंगी, और इसकी गारंटी हमारी हमेशा रहती है कि हमारी जो क्वालिटी है उसके अंदर हम कभी भी डाउन नहीं आने देंगे हमारी क्वालिटी को कभी भी। मेनली जो फूड का प्रोडक्ट हम रखते हैं, तो सबसे पहले वो जो फूड का प्रोडक्ट हमारे सुपरमार्केट में प्लेस होना है वो सबसे पहले उसका सैंपल हम मंगवाते हैं। उस सैंपल को हम खुद यूज़ करते हैं, और जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको टेस्ट भी करवाते हैं, उसका रिव्यूज़ देखते हैं। और रिव्यू देखने के बाद में हमें जब ऐसा लगता है कि हाँ इस प्रोडक्ट में दम है, इस ब्रांड के अंदर दम है, तो ही वो हम इसके अंदर प्लेस करते हैं। वरना प्लेसमेंट की कोई जगह नहीं है ऐसे कोई भी प्रोडक्ट के लिए जिसके अंदर हमें थोड़ा सा भी मिस्टेक लगे। मैं हर एक बिज़नेस के लिए ये रिकमेंड करता हूँ ये बात कि एज ए बिज़नेसमैन हमें जो हमारे पास में जो प्रोडक्ट होता है वही हमारी पहचान होती है। एक्चुअली प्रोडक्ट को लेके हमारा एक सिंपल सा फंडा रहता है कि क्या मैं इस प्रोडक्ट को अपने घर में यूज़ कर सकता हूँ, या मेरे बच्चे इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं, या फिर मेरे घर के जो भी मेंबर हैं, बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, या किसी भी एज के हैं, तो उस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं या नहीं। अगर आपका मन सीधा ऐसे बोलता है कि नहीं इस प्रोडक्ट को नहीं यूज़ किया जा सकता, तो वो आप मत रखिए। और यही एक सिंपल फंडा हम यूज़ करते हैं हमारे सुपरमार्केट के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप भी एक कोई बिज़नेस खोल रहे हैं, तो आपकी भी यही स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। हर एक बार आपका जो प्रोडक्ट का निरीक्षण करने का जो तरीका है वो ऐसा ही होना चाहिए, ताकि आप एक बेस्ट प्रोडक्ट आपके पास में रख सकते। इसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में मेनली ज़्यादातर आता रहता है, मेल्स पे भी आता रहता है, यूट्यूब के कमेंट्स में भी आता रहता है कि एक्सपेक्टेशन हम क्या रख सकते हैं सेल की। तो सेल की एक्सपेक्टेशन, देखिए सेल पे आप अगर डिपेंड कर रहे हो, अब अगर आप सबसे पहले यही सोच रहे हो कि मेरी सेल कितनी रहेगी और मैं इसमें कितनी कमाई करूँगा, या कोई भी बिज़नेस से रिलेटेड आपके मन में सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि इसमें कितनी कमाई हो जाएगी, या फिर इसमें कितना प्रॉफिट होगा या नहीं, तो मेरे हिसाब से आपका पहला क्वेश्चन ये जो आपके अगर मन में आ रहा है तो ये गलत है। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, तो आप कैसा भी बिज़नेस करें और कोई भी बिज़नेस करें आपको प्रॉफिट होगा। बस आपको ध्यान रखना है कि आपके जो कस्टमर हैं उनके प्रति आपको एकदम लॉयल रहना है, ईमानदार रहना है, और आपके बिज़नेस के प्रति आपको एक लॉयल्टी दिखानी होगी। उसके अंदर आपको उसको पूरा टाइम देना होगा। और सेल मिनिमम और मैक्सिमम कुछ नहीं होती है, प्रॉफिट मिनिमम और मैक्सिमम कुछ नहीं होता। आपको एक, जैसे मान लीजिए जैसे अपन कोई भी एक डिग्री करते हैं तो उसके अंदर भी हमें 3 से 4 साल लगते हैं। तो ये तो बिज़नेस है, बिज़नेस के अंदर तो आपको कम से कम 3 या 4 साल तो
देने ही पड़ेंगे। हम कोई भी काम करते हैं तो इतना टाइम तो लगता ही लगता है। उसके अंदर हम सेल का ऐसे नहीं बता सकते कि इसके अंदर इतनी सेल हो जाएगी या इस धंधे के अंदर इतना प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। वो मैटर करता है किस टाइप का हमारा बिज़नेस होता है, किस टाइप की हमारी सेल रहती है, किस टाइप के हमारे कस्टमर्स हैं। तो उन चीज़ों पे, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है वो। अगर आप इंडिया के कोई भी कोने के अंदर सुपरमार्केट खोलना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपना जो माइंड है वो प्रिपेयर करिए, उस बिज़नेस से रिलेट करने की कोशिश कीजिए। भले ही वो कोई भी बिज़नेस हो, मैं सुपरमार्केट के बारे में बता रहा हूँ, बट कोई भी, हर एक बिज़नेस में ये जो सिंपल जो रूल्स होते हैं वो हर एक बिज़नेस में लागू होते हैं। आप कोई भी बिज़नेस करना चाहते हैं तो उस बिज़नेस से पहले रिलेट करने की कोशिश कीजिए। दूसरी, आप जो लोकेशन है वो आप बहुत अच्छी लोकेशन ढूंढिए। जैसे कि मैंने एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। मैंने ये एग्ज़ाम्पल कहीं पे देखा था कि अगर मेरे को कोई जूते की दुकान करनी है, ठीक है, तो एक तो मैं बहुत बड़ा शोरूम रेंट पे लूँगा, ठीक है, और ऐसी लोकेशन जो प्राइम लोकेशन होगी जहाँ पे मतलब कस्टमर आते हैं बहुत ही प्राइम, मतलब बहुत ही ज़्यादा जो है अपर क्लास के जो हैं वो कस्टमर्स आते हैं, वहाँ पे मैं एक बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ। और अगर मेरे पास में दूसरी लोकेशन है कि एक जूतों की मार्केट है जो जिसके अंदर सिर्फ सारी जो दुकानें हैं वो जूतों की है, और वहाँ पे मेरे को एक छोटी सी दुकान मिल रही है, तो मुझे कौन सी लोकेशन चूज़ करनी चाहिए, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ जो दिमाग में आता है लोगों की कि हमें प्राइम लोकेशन पे, सबसे प्राइम लोकेशन जहाँ पे अपर क्लास में बहुत ज़्यादा कस्टमर्स आते हैं, तो उस लोकेशन पे हमें वो लेनी चाहिए, ठीक है। या पर मेरा मानना यही है कि हमें जैसे जूतों की जो मार्केट है तो उसके अंदर जो शॉप है वहीं पे हमें एक छोटी सी शॉप लेनी चाहिए, ताकि अगर हमारा जो नुकसान है वो बहुत बड़ा ना हो, ठीक है। वो अगर नुकसान हो भी तो बहुत छोटा हो। बाकी मुझे नहीं लगता, अगर आप कोई भी बिज़नेस को दिल से करते हैं तो आप छोटी जगह से स्टार्ट करने के बाद भी आप बड़ी जगह तक पहुंच सकते हो। और आपको, क्योंकि देखो छोटी जगह पे आपके क्या होता है, आपके पास में जो कस्टमर्स होते हैं वो बहुत जल्दी बन जाते हैं आपके कस्टमर्स, क्योंकि उनको कस्टमर्स को पता होता है कि भी ये जो लोकेशन है वो जूतों के लिए स्पेशल लोकेशन है, तो यहाँ पे चलते हैं। तो उस क्राउड की वजह से, अब एक तो प्राइम लोकेशन है, प्राइम लोकेशन में क्या होता है, क्राउड जो होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। और जो मंडी की जो लोकेशन होती है वो जैसे मान लो जूतों की मंडी की कोई लोकेशन है, उसके अंदर 1000 कस्टमर अगर पर डे में आ रहे हैं, तो प्राइम लोकेशन में तो सिर्फ 100 कस्टमर आएंगे, है ना। तो इस हिसाब से डिपेंड करता है, कस्टमर की क्वांटिटी पे भी हर चीज़ डिपेंड करती है। आपकी जो लोकेशन है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक बिज़नेस के लिए, और सुपरमार्केट बिज़नेस के लिए तो आपकी लोकेशन, मैं बोलता हूँ कि हर बार मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो उसके अंदर लोकेशन के बारे में हर बार बोलता हूँ कि आपकी लोकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिस लोकेशन पे बच्चे और जो लेडीज़ कस्टमर हैं वो पहुँच सकते हों, वो अच्छी लोकेशन मानता हूँ उस लोकेशन को मैं। और उसके अलावा आपकी जो लोकेशन है वो ऑफिस हो और थोड़ा मार्केट के पास में हो, या फिर ऐसी जगह पे हो। अगर आप बहुत बड़ी सिटी के अंदर कर रहे हैं तो एक बिल्डिंग के नीचे भी कर सकते हैं, जिसके अंदर नियर अबाउट 30 से 40 फ्लैट आपके ऊपर वाले फ्लोर्स पे हैं, और आप उसके नीचे अगर एक सुपरमार्केट कर रहे हैं तो भी वो वर्क कर जाएगी। और कॉलोनी के अंदर भी अगर आप सुपरमार्केट खोलना चाहते हैं जिसके अंदर नियर अबाउट 100 से 200 मकान हैं, और इतना क्राउड है कि आपको ऐसे लगे कि यहाँ पे एक सुपरमार्केट चल सकता है, तो वहाँ पे भी आप सुपरमार्केट खोल सकते हैं। इसके अलावा भी एक प्राइमरी चीज़ है जो हर बिज़नेस के लिए चाहिए, वो होता है हमारा जो खुद पे भरोसा है, वो होना ज़रूरी है। आपके पास में खुद पे भरोसा होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा फैमिली की सपोर्ट हो, या फिर कुछ सपोर्ट के अंदर कोई भी हो, आपके पास में एक समय आता है जिसके अंदर आपको सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड होती है, और वो आपके पास में होनी चाहिए। और उसके अलावा आप मेहनती होने चाहिए, हर एक चीज़ के लिए अग्रेसिवली सोच रखने वाले होने चाहिए, ताकि आप
कोई भी चीज़ पे चूक ना करें, और जितना फास्ट डिसीज़न आप लेंगे उतना ही फास्ट आप ग्रो करेंगे। ये हर बार होता है। आपको किसी भी हाल में घबराना नहीं है और ये नहीं सोचना है कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो फेज़ आते हैं किसी भी बिज़नेस के, वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के आते हैं। पर हमारा जो माइंड है वो सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को सबसे पहले देखता है, पॉजिटिव चीज़ों को तो वो हटा ही देता है। तो ऐसा ही होता है हर बार। तो बी पॉजिटिव और आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कीजिए। उसके अलावा हमारा जो चैनल है वो आप सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए हो तो उसके बारे में आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा जब भी आप अगर चाहते हैं हमें विज़िट करना, तो अगर आप राजस्थान की कोई लोकेशन पे हैं तो हमें विज़िट कर सकते हैं, आप हमसे आके बात कर सकते हैं। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आप हमसे चाहते हैं कि शेयर करें तो वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। क्योंकि देखिए, बी ए एंटरप्रेन्योर का मतलब यही होता है कि आप अगर सक्सेसफुल हैं, अगर आप थोड़ा बहुत भी सक्सेसफुल हैं तो आप किसी के काम आए। और यही हमारा मोटिव है कि किसी के भी अगर हम थोड़ा सा भी काम आ सकें तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा एक अचीवमेंट होगा। तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को जितने ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। और धन्यवाद, और उन सभी कस्टमर्स का भी धन्यवाद जो हमसे इतने टाइम से जुड़े रहे और हम पे विश्वास बनाया रखा जिन्होंने। और हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि आप भरोसा जो है आपने जो हम पे दिखाया है वो कभी नहीं टूटेगा, और ऐसे ही हम आपकी सेवा करते रहेंगे। धन्यवाद। राम राम साहब।